इंटरनेशनल पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो बच्चे बड़ी तरतीब के साथ इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें ट्रांसलेशन मेथड लाजमन सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, तो हमें हर सूरत में हर जगह पर ट्रांसलेशन का सामना करना होता है। तो याद रहे कि जब भी आपके सामने कोई फिक्रा आए और उसके एंड पर वर्ब हो तो वो टेंस का फिक्रा होता है, और अगर उसके एंड पर नाउन या एडजेक्टिव हो तो वो यूज़ का फिक्रा होता है। जैसे गरीबों के पास वसाइल नहीं, एंड पर वसाइल है, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज वर्ब नहीं है, ठीक है, ये नाउन है, ठीक। तो अब नाउन एंड पर है, लिहाजा ये टेंस नहीं है, यूज़ होगा। यूज़ सिर्फ 4 है। सबसे मशहूर यूज़ है बी फैमिली, इज, एम, आर, वाज, वर या शैल बी, विल बी। बी फैमिली। दूसरे नंबर पर कोई चीज़ किसी जगह मौजूद हो तो देयर, देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर, देयर विल बी। तीसरा यूज़ है इट। वक्त बताना हो, मौसम बताना हो या फर्ज बताना हो तो या किसी बेजान के जगह प्रोनाउन के लिए इट इस्तेमाल होता है। आज हम लास्ट यूज़ पढ़ने चले हैं और वो यूज़ है हैज़ हैव। प्रेजेंट में हैज़ हैव होता है, पास्ट में हैड होता है और फ्यूचर में शैल हैव या विल है। शैल आ जाए तो फिर हैव लगता है, फिर हैज़ नहीं लग सकता। उर्दू में ये एहसास से मलकियत अपने अंदर समोए होता है, यानी मलकियत का एहसास होता है, और पहचान इसकी ये होती है मेरे पास घोड़ा है या मैं घोड़ा रखता हूँ। पहचान या पास लफ्ज आता है या रखता आता है और मलकियत का एहसास होता है। और इस तरह हमारे आज 4 यूजेस कंप्लीट हो जाएंगे। सिंपल यूजेस जो हैं इनको आपने सबसे पहले, जब भी आपके सामने फिक्रा है तो एंड पर वर्ब ना हो, एडजेक्टिव या नाउन हो तो आपने यूज बनाना है और उसमें मलकियत का एहसास हो। यानी उर्दू में लफ्ज पास या रखता है तो उसमें हर सूरत में आपने हैज है, प्रेजेंट में, माजी में हैड और फ्यूचर में शैल हैव या विल है। अच्छा जी, पहला फिक्रा है बनाने का ये तरीका होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो भी। गरीबों के पास वसाइल नहीं है। गरीबों की इंग्लिश होती है दी पुअर। ज्यादा गरीब हूं एस से नहीं बन सकता पुअर, तो ये बात भी याद रखें। द पुअर, अच्छा द पुअर चूंकि ज्यादा है लिहाजा हैज नहीं होगा, जमा है हैव। अच्छा नो, याद रखें मैंने आपको बताया था कि नो या सिर्फ देयर में लगता है या हैज हैव में लगता है, या किसी के जवाब में सिर्फ हम कहें, वो हमसे कोई बात पूछे हम कहें नो, बाकी नॉट लगता है। द पुअर हैव नो रिसोर्सेज, गरीबों के पास वसाइल नहीं है। द पुअर चूंकि प्रेजेंट में हैव होगा, जमा है हैव होगा, नो रिसोर्सेज। उसके पास एक उम्दा नस्ल का कुत्ता था। मलकियत है, लफ्ज पास आ गया लेकिन माजी में हैज हैव नहीं इस्तेमाल होगा, माजी में सिर्फ हैड होता है। ही हैड ए, उम्दा नस्ल की होती है हाई ब्रीड। जब दो लफ्जों को हम मिलाते हैं तो उसके दरमियान में हाइफन लाजमी, छोटी डैश को हाइफन कहा जाता है। तो हाई ब्रीड डॉग, ही हैड ए हाई ब्रीड डॉग, उसके पास एक उम्दा नस्ल का कुत्ता था। उसके पास कोई मंसूबा नहीं होगा फ्यूचर में, और लफ्ज पास आ गया है यानी वो रखता होगा। तो इसमें हमने ही के साथ चूंकि विल हैव लगाना है। फिर सुन ले, विल के बाद हैज नहीं लग सकता, सिर्फ हैव होता। ही विल नॉट, चूंकि फिक्रा नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब 2 हूं तो याद रखें हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, या सवालिया बनाना तो सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते। ही विल नॉट हैव एनी प्लान। आपको पता है नफी और सवालिया फिक्रों में कोई के लिए एनी लगता है और मुस्बत फिक्रों के लिए सम लगता है। ही विल नॉट हैव एनी प्लान। क्या अमेरिका जदीद टेक्नोलॉजी रखता है? ये प्रेजेंट यानी रखता है, हैज हैव इस्तेमाल होना, लेकिन चूंकि फिक्रा सवालिया है तो फिक्रा सवालिया में 2 तब्दीलियां करनी होती है। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा, तो क्या होगा? हैज अमेरिका, अमेरिका चूंकि वाहिद है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्वेश्चन मार्क, हैज अमेरिका मॉडर्न
टेक्नोलॉजी, मेरे पास चंद किताबें, ये भी प्रेजेंट में हैज हैव इस्तेमाल होगा। आई चूंकि इंग्लिश में जमा समझा जाता है, वैसे इन रियल तो वाहिद होता है, तो आई के साथ हैव लगता है। आई हैव चंद के लिए आ फ्यू होता है, कुछ लोग फ्यू लगाते, फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल नॉन, आ फ्यू चंद, और गिनी जाने वाली चंद के लिए आ फ्यू होता है, बाकी लिटल होता है। अच्छा, आई हैव आ फ्यू बुक्स। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। एक दफ़ा फिर सुन लें। यूजेस 4 हैं, और 4 में जब मलकियत का एहसास हो, यानी लफ्ज़ पास आए, तो हैज़ हैव इस्तेमाल होता है। पास है हो तो हैज़ हैव होता है, पास था तो हैड होता है, पास होगा तो शैल है, विल है। शुरू में सब्जेक्ट लगता है हैज़ हैव, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव वो होता है, और इसको आपने आसान तरीके से तैयार करना है। हैज़ हैव में नॉट नहीं लगता, अक्सर नो लगता है। थैंक्स वेरी मच।